देवरी थाना क्षेत्र के ग्राम कोपरा में 13 सितंबर को भारती लोधी के शव कुएं में फांसी पर फंदे पर झूलते मिले। साथ ही नानी बाग भाई लोधी और उनकी नातिन रोमिका लोधी का शव कुएं में मिला। इस हृदय विदारक घटना से पूरे गांव के लोग आहत हैं। इस घटना को लेकर कोपरा गांव और समाज के लोग इकट्ठा होकर सोमवार को लेकर देवरी एसडीओपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीओपी शशिकांत सरयाम को ज्ञापन सौंपकर घटना की निष्पक्ष जांच कर दूसरों पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, ज्ञापन के माध्यम से उल्लेखित किया है, उक्त घटना के पूर्व इस परिवार की बहू लक्ष्मी लोधी द्वारा 1 माह पहले कीटनाशक दवा पीने से उसकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना को लेकर लक्ष्मीबाई के मायके बाबूपुरा तहसील गड़ा कोटा के परिजन आरती लोधी, भारती लोधी, गरोड़ी लोधी, सोनू लोधी के विरुद्ध असत्य आधार पर मामला दर्ज करा दिया, जबकि उक्त घटना में इन लोगों की कोई संलिप्तता नहीं थी। मामले में सोनू लोधी व कडौली लोधी सागर जेल में हैं। इसके बाद भी बाबूपुरा के दुर्ग, रामबाई, सूरज, उमेश और अन्य लोग आए दिन ग्राम कोपरा आकर परिजनों को गंदी गंदी गालियां देकर धमकाकर राजीनामा के नाम पर 5 एकड़ जमीन और 20 लाख रुपए देने की मांग करते हैं, नहीं तो पूरे परिवार के सदस्यों को जेल भेजने के लिए धमकाते हैं। घटना के 1 दिन पहले ही बाबूपुरा के परिजनों ने कोपरा गांव में आकर हंगामा कर मृतकों को धमकाकर मारपीट की थी, जिसकी साक्ष्य भी मौजूद है। उसके द्वारा मृतकाओं के साथ इस तरह से कृत्य किया था कि वह बहुत ज्यादा डर गई थी और अगले दिन उसके शव कुएं में मिले। ज्ञापन के माध्यम से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। छोटी भाई की सूफा वालों ने हम लोगों को उधर राजीनामा के लिए बुलाया और कुछ बाबूपुरा से और सायपुर वाली साड़ी और कोपरा वाली साड़ी हम लोगों से आने से पहले कोपरा ने हमारे परिजनों को इधर किया, परेशानी किया, गाली गलौज की और उनने बोला कि इतना मतलब 5 एकड़ खेत और 20 लाख रुपए नहीं देंगे तो हम घर में ताला डलवा देंगे। इसी वजह से हमारे पत्नी और भाभी ने आत्महत्या की। अच्छा, ये ऐसा लग रहा है आत्महत्या की है या उनकी हत्या की गई है, किसी ने मार के डाला है, ऐसा कुछ क्या समझ में आ रहा है? घर में कोई नहीं था तो कैसे करेंगे, हम ही थे घर में, पापा मम्मी थे जो बुजुर्ग हैं। हमने देखा तभी तो हमने सब फिर बताया, घर पापा और मम्मी को भी बाद में बताया, सबसे चाचा हमको बुलवाया गाँव से, हम लोग खेत में रहते हैं। कितने बजे देखा? 10 साढ़े 10 बजे करीब। अच्छा, ये साड़ू भाई कौन कौन, क्या नाम उनके है, कुछ पता? सायपुर वाली साड़ी और कोपरा वाली साड़ी। कोपरा वाले का नाम है साहब और उनकी पत्नी गीता लोधी। और सायपुर वाली? सायपुर वाले पली लोधी, सायपुर वाले, और गांव के उमेश और बलवंत। अच्छा, बाबूपुरा वाले। अच्छा, कितने दिन से परेशान कर रहे थे आपके इनके रिश्तेदार, सोनू के मायके वाली, ससुराल वाले? हम लोग को उधर बुलाते थे, वो लोग इधर हंगामा करते थे। उधर कम से कम 5-6 दिन से हम लोग को उधर बुला रहे हैं राजीनामा के लिए, आज आ जाओ, कल आ जाओ। उधर पहुँचते हैं और वो लोग इधर मौका की फ़ायदा उठा लेते हैं। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम लोग तो इसकी न्याय चाहते हैं सर, कि उनकी वजह से ऐसा हुआ है, तो हम लोग उससे न्याय चाहते हैं, जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। उसके संबंध में हम लोग चाहते हैं कि उचित कार्रवाई, जल्दी कार्रवाई हो। पूरा क्षेत्र डरा सहमा हुआ है और इससे आए थे आज टीआई साहब को, एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए कि जल्दी से जल्दी उचित कार्रवाई हो और जो दोषी हैं उनके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। नाम भी लिख के दिए हैं आप लोगों ने? नाम लिए गए, उनके नाम साक्ष्य हम लोग के इधर जो प्रताड़ित करते थे उनके पहले साक्ष्य हैं, सबके नाम। दबाव था उन पर, बहुत ज़्यादा दबाव था परिवार पर। दबाव में आके जो घटना घटी है उनके ऊपर, उसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और दोषियों के खिलाफ सख्त सजा। क्या आश्वासन मिला आपका? आश्वासन 2 दिन का बोला है हम लोग से आज। अगर 2 दिन के अंदर और कार्रवाई नहीं होती तो फिर हम लोग और भी अपने तरीके से आंदोलन किया, जो भी होगा उसके हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ब्रजेश राय। जी, हमारे कोपरा गांव में जो 3 महिलाएं और एक बच्ची की मृत्यु हो गई। जी, माँ की छोटी बहू हती थी, उत्ते की भी माँ के वाले इन्होंने परेशान भी करत थे और ऊट पटांग गाली गलौज और पैसों की मांग करत थी, जो धमकी वगैरह देते। तो वो कारण इन्हें, और जब आए थे भी, जब भी ख़त्म भई थी छोटी बहू, आन के इन 2 बहुओं हो मारो भी है तो ना सब गाँव की, हाँ, 100 आदमों के सामने।
तो अब वो के कारण कछु और उनको भी परेशान गाली गिलो चाहे थे उन्हीं के कारण से मौत भई है। बस उन्हीं के कारण कार्रवाई चाहते। बस कार्रवाई चाहे। क्या है, अभी परसों हमारे गांव में 3 महिलाएं एक बच्ची से 4 जाने चली गई। ये 4 जाने चली गई, इस कारण से आए हम लोग कि आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं भाई। कार्रवाई 1 हफ्ते के भीतर नहीं होगी तो हम लोग उग्र आंदोलन करने को तैयार हैं। इसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। क्या लग रहा कैसे हुई 3 लोगों की मौत? मौत हुई 1 माह पहले। जो महिलाएं ख़त्म हो गई, इनकी देवरानी ने सुसाइड कर लिया था 1 माह पहले, तो वो ख़त्म हो गए। इनके मायके वालों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए इन लोगों को फंसाया, जेठानी को, जेठ को, और इन लोगों को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। तो सारा दारो मरार मायके वालों के ऊपर किया जाए। पैसों की भी मांग कर रहे हैं। पैसों की मांग कर रहे थे और ज़मीन जायदाद की मांग। तो इन लोगों के पास उतनी पैसे नहीं थी, उतनी ज़मीन जायदाद भी नहीं थी जितने ये मांग रहे थे। इस कारण से 20 लाख रुपए की डिमांड और 6 एकड़ ज़मीन की। 5 एकड़ उनके पास और 20 लाख रुपए है नहीं। जैसे उन महिलाओं को जानकारी लगी कि इतनी हमारे पास प्रॉपर्टी भी नहीं है जितनी वो मांग रहे, तो इस कारण से उनके दबाव मत दें इन लोगों ने कदम उठाया। तो अभी कोई कार्रवाई नहीं? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई और 3 दिवस के अंदर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। दिनांक 13/9 को जो घटना हुई थी कोपरा गाँव में, उसमें आज ग्रामवासियों द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया क्योंकि मामला अभी जांच में है। हमारे कायम करे उसमें जांच की जा रही है। आए साक्ष्य अनुसार जो तथ्य आएंगे वैसी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। छिंदवाड़ा से संवाददाता जफर अली की रिपोर्ट।